वेलकम टू नानक क्लासेज। दोस्तों, नानक क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 21 दिसंबर और 21 दिसंबर 2023 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे राजस्थानी भाषा का केंद्रीय साहित्य अकादमी अवार्ड 2023 किसे प्रदान किया गया। महावीर प्रसाद सेन को द्रोणाचार्य पुरस्कार 2023 और घुड़सवार दिव्य कीर्ति सिंह को अर्जुन पुरस्कार 2023। पूरी डिटेल के साथ इनको पढ़ेंगे। डेली 8:30 पर आपको एक क्लास मिलती है, संडे के दिन वीकली, और फिर मंथली क्लास मिलती है। तो सभी मेरे प्यारे साथियों, प्यारे विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग। और एक बार सेशन को आप शेयर कर दें। जिस विद्यार्थी ने वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर दें, और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कर दें, ताकि निरंतर प्रवाह के साथ हम आपके साथ इस समय जुड़े रहें। तो करें स्टार्ट आज की क्लास। सबसे पहले कल के क्वेश्चनों को रिवाइज करते हैं। कल हमने पढ़ा नई दिल्ली में आयोजित पहले खेलो इंडिया पैरा खेल 2023 में राजस्थान ने 43 पदक जीते और छठा स्थान हासिल किया। उसके बाद हमने पढ़ा पेयजल व स्वच्छता विभाग द्वारा जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा लदाना ग्राम पंचायत को ओडीएफ प्लस मॉडल पंचायत का अवार्ड दिया, जो दुद्दू जिले में है। फिर हमने पढ़ा 33वीं सब जूनियर राष्ट्रीय खो खो प्रतियोगिता में राजस्थान महिला टीम ने महाराष्ट्र से हारकर कांस्य पदक जीता। और संयुक्त राष्ट्र संघ ने हमारा जो राजस्थान का राज्य पशु ऊंट है उसको 2024 का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। हमने 2014 में इसे राज्य पशुपालतू श्रेणी के अंदर घोषित किया गया था। ऊंट लगातार राजस्थान के अंदर, क्या भारत के अंदर घट रहे हैं। पूरे भारत का लगभग 84% ऊंट है वो अपने राजस्थान में है। और राजस्थान के अंदर पिछली 20वीं पशुगणना के अकॉर्डिंग देखें तो माइनस में गए हैं 34 से 35% ऊंटों की स्थिति। ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा हाईकोर्ट के अंदर 3 नए न्यायाधीशों को शपथ दिलाई। न्यायाधीश अवनीश झिंगन, अरुण मोगा और मनोरी लक्ष्मण। और आरपीएससी में अध्यक्ष सहित स्वीकृत पद है 8। 2021 के खेल रत्न पुरस्कार अवनी लेखरा और कृष्णा नागर को दिया। आज हम और चर्चा बढ़ेंगे। तो करें स्टार्ट। इसकी क्विज आपको टेलीग्राम नानक क्लासेस शिव सर पर मिल चुकी है और पीडीएफ मिल चुकी है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज्वाइन करो। अब इससे पहले मैंने उदयपुर, कोटा, बीकानेर और जोधपुर का जिला करंट अफेयर्स पढ़ा चुका हूं। इन सब की पीडीएफ कल मैंने शाम को नानक क्लासेस शिव सर टेलीग्राम चैनल है उस पर डाल दी। आप अच्छे तरीके से उनका अध्ययन कर सकते हैं। करें आज की क्लास, बहुत इंपॉर्टेंट है। राजस्थान काव्य कृति पलकती प्रीत के लिए किसे केंद्रीय साहित्य अकादमी अवार्ड 2023 राजस्थानी भाषा श्रेणी में देने की घोषणा की है। ये केंद्रीय साहित्य अकादमी नई दिल्ली के द्वारा, जो राजस्थान केंद्रीय साहित्य अकादमी नई दिल्ली में है, वहां 22 भाषा तो संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल है, प्लस 2 भाषा, एक अंग्रेजी और एक राजस्थानी, टोटल 24 भाषाओं के लेखकों को यह पुरस्कार दिया जाता है। तो अभी घोषित हो चुका है राजस्थानी भाषा श्रेणी में पलकती प्रीत के लिए। और ये क्वेश्चन कितने परसेंट लगा लो, 101% एग्जाम में आएगा और पूरे साल तक आता रहेगा। तो राजस्थान काव्य कृति पलकती प्रीत के लिए केंद्रीय साहित्य अकादमी अवार्ड 2023 किसे देने की घोषणा की है? डॉक्टर गजय सिंह राजपुरोहित। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तस्वीर देख सकते हो, डॉक्टर गजय सिंह राजपुरोहित जी, इनकी रचना पलकती प्रीत के लिए इन्हें ये अवार्ड प्रदान किया जाएगा। घोषणा हो चुकी है। तो देखो, जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के जोधपुर के राजस्थानी विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर गजय सिंह, गजेंद्र नहीं, गजय सिंह राजपुरोहित को उनकी राजस्थान काव्य कृति पलकती प्रीत को केंद्रीय साहित्य अकादमी का सर्वोच्च अवार्ड देने की घोषणा की गई है। उन्हें 1 लाख की राशि, ताम्र फलक व स्मृति चिन्ह प्रदान करके पुरस्कृत किया जाएगा। साहित्य अकादमी की ओर से प्रतिवर्ष 24 भारतीय भाषाओं में सर्वश्रेष्ठ रचनाओं को पुरस्कृत किया जाता है। इसमें 3 प्रकार के पुरस्कार देते हैं। सबसे सीनियर जो मुख्य पुरस्कार होता है ये पुरस्कार होता है, साहित्य अकादमी का सर्वोच्च अवार्ड होता है। इसमें 1 लाख रुपए की राशि दी जाती है। इसके अलावा एक युवा पुरस्कार होता है और एक बाल साहित्य पुरस्कार होता है, उसमें 50-50 हजार की राशि दी जाती है। तो वो भी मैं बता देता हूँ किसको मिले थे। देवीलाल मैया को 2023 का राजस्थानी भाषा श्रेणी में साहित्य अकादमी द्वारा युवा पुरस्कार दिया गया था। रचना थी अंतस रो ओल्मो के लिए। और 2022 का दिया था आशीष पुरोहित को राजस्थानी भाषा में युवा पुरस्कार। किरण बादल को राजस्थानी बाल संस्करण पुस्तक
टाबरारी दुनिया के लिए बाल साहित्य पुरस्कार 2023 दिया गया। और ये किरण बादल, अभी आरपीएससी ने पूछा है, किरण बादल, देवीलाल मैया, और तीसरा ये हो गया कौन, डॉक्टर गजेश सिंह राजपुरोहित। तीनों अब एग्जाम में पूछे जाएंगे और ये तो खास करके पूछा जाएगा। और आज हमारे दूसरे चैनल नानक क्लासेस शिव सर पर इस पे खास बात होगी। और ये देख सकते हो, मैं आपको डेली एनालिसिस के अंदर, डेली न्यूज एनालिसिस के अंदर आज पूरी कहानी इनके बारे में बताऊंगा। तो नानक क्लासेस शिव सर यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि ये जो डेली न्यूज जहां अपडेट होती है उसकी पूरी कहानी मैं आपको बता पाऊँ। दूसरा प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट, इससे भी इंपॉर्टेंट, राजस्थान के किस खिलाड़ी को 2023 का अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। ये बिल्कुल, जब जब राजस्थान के किसी खिलाड़ी को अर्जुन पुरस्कार लास्ट बार 2022 का मिला था ओम प्रकाश मिठारवाल जो निशानेबाज थे, और अब की बार दिया है दिव्या कीर्ति सिंह जो जयपुर की है, घुड़सवार। और पता नहीं इनके बारे में हम कितनी बातें पढ़ चुकी हैं। दिव्य कीर्ति सिंह क्या है खास, पढ़ते हैं। तो दिव्य कीर्ति सिंह, इनका जिला जयपुर में है, इनका जन्म नागौर में हुआ था, इसलिए नागौर भी आता है कई जगह। खेल इनका घुड़सवारी है। अर्जुन पुरस्कार 2023 दिया जाएगा और ये जनवरी 2024 में राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाएगा। एशियन गेम टीम इवेंट में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था, यानी जो होंगजाऊ चीन के अंदर एशियन गेम हुआ था उसमें इन्होंने सुदीप्ति हजेला, हृदय विपुल और अनुष अग्रवाल के साथ 209.0205 अंक के साथ शीर्ष पर रहे थे। और निर्वाचन आयोग ने राज्य स्टेट इलेक्शन चुनाव आइकॉन बनाया था। ये प्रश्न भी 100% पेपर में आएगा। और राजस्थान की इक्वेस्ट्रियन एथलीट दिव्य कीर्ति सिंह राजस्थान की एकमात्र एथलीट बनी है। वह इक्वेस्ट्रियन में अर्जुन अवार्ड से सम्मानित होने वाली पहली और एकमात्र भारतीय महिला भी है। तो इसके ऊपर भी आज की डेली एनालिसिस के अंदर हम चर्चा करेंगे। ये तस्वीर मैंने बना दी, राजस्थान के खिलाड़ियों को खेल रत्न पुरस्कार अर्जुन और द्रोणाचार्य, इस पर भी पूरा हम विश्लेषण आज की क्लास में करेंगे। अगला प्रश्न, राजस्थान के खेल प्रशिक्षक जिन्हें द्रोणाचार्य पुरस्कार 2023 देने की घोषणा की गई है, तो चर्चित महावीर प्रसाद सेन, महावीर प्रसाद सेन को द्रोणाचार्य पुरस्कार दिए जाएंगे। देखिए, 2 भारतीयों को खेल रत्न यानी मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिलेगा, 26 को अर्जुन अवार्ड मिलेगा और द्रोणाचार्य। 2 प्रकार की चीजें याद रखना, हमारे देश में एक गुरु को, एक खेल के प्रशिक्षक को द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है, जबकि हमारे राजस्थान के अंदर एक खेल प्रशिक्षक, एक खेल गुरु को गुरु विशिष्ट अवार्ड दिया जाता है। तो दोनों में अंतर है, ध्यान रखना है, दोनों ही प्रशिक्षक के लिए, लेकिन हमारे केंद्र में द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है और हम राजस्थान में गुरु विशिष्ट पुरस्कार देते हैं। राजस्थान की खेल प्रशिक्षक महावीर प्रसाद सेन को द्रोणाचार्य पुरस्कार 2023 देने की घोषणा की गई है। टोक्यो पैरा ओलंपिक में भाला फेंक में कांस्य पदक जिताने वाले सुंदर सिंह गुर्जर के ये वर्तमान गुरु हैं। सुंदर सिंह गुर्जर सहित कई अंतर्राष्ट्रीय एथलीट तैयार करने वाले सैनी द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित होने वाले राजस्थान के 6ठे कोच होंगे। सैनी को राजस्थान के गुरु विशिष्ट अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। 2023 के द्रोणाचार्य पुरस्कार किस किस को मिले? ललित कुमार कुश्ती, आरबी रमेश शतरंज, महावीर प्रसाद सैनी पैरा एथलेटिक्स, शिवेंद्र सिंह हॉकी और गणेश प्रभाकर देव रुखकर मलखम के खिलाड़ी थे। ये सारे के सारे कोच हैं, इनको 2023 का द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 16वीं राजस्थान विधानसभा का प्रथम सत्र कब से प्रारंभ हुआ? तो अब नई विधानसभा का प्रथम सत्र तो हम याद करना ही करना है, 2 दिन ही चलेगा, कल चला और आज चलेगा। तो हम तारीख कह सकते हैं 20 दिसंबर 2023 को, 20 और 21 को चलेगा। इसमें क्या काम हो रहा है? तो सीधी सी बात है, शुरुआत, नई विधानसभा सत्र शुरू हुए तो क्या होगा? 20 दिसंबर 2023 को राजस्थान 16वीं विधानसभा के प्रथम सत्र का प्रारंभ हुआ। ठीक है, प्रारंभ हुआ। यह सत्र 20 और 21 दिसंबर 2023 को चलेगा। इसमें नवनिर्वाचित विधायकों को प्रोटेम स्पीकर कालीचरण सराफ द्वारा शपथ दिलाएगी, यानी 199 से 99 में से लगभग को शपथ दिला दी गई है। कोई 5-10 रहे उनको शपथ दिला दी जाएगी। तो शपथ कौन दिलाता है? अब यहाँ से देखो, पॉलिटिकल ऐसे याद होती है कि जो विधानसभा में नए नवनिर्वाचित विधायक होते हैं उनको शपथ दिलाते हैं प्रोटेम स्पीकर, जो अस्थायी बनता है। और आपसे पूछे प्रोटेम स्पीकर को शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल। प्रोटेम स्पीकर को नियुक्त कौन करता है? राज्यपाल। क्लियर हो गया ना? प्रोटेम स्पीकर का पद खाली कैसे हो जाता है? तो जैसे नया अध्यक्ष बनता है, जैसे आज क्या होगा, ये मान के चलो विधानसभा के अध्यक्ष वासुदेव देवनानी निर्विरोध चुने जाएंगे। नया अध्यक्ष बनते ही प्रोटेम स्पीकर की अपने आप पद स्वतः समाप्त हो जाता है। तो कालीचरण सराफ, ये प्रश्न तो पक्का बन ही गया।
और अध्यक्ष वासुदेव देवनानी और प्रोटेम स्पीकर नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाते हैं। कुछ विधायकों ने कल देखा था, रविंद्र सिंह भाटी, अंशुमान सिंह भाटी, इन्होंने पहले संस्कृत उसमें राजस्थानी भाषा में शपथ ली थी, लेकिन ये सिस्टम है कि संविधान की 8वीं अनुसूची में जो शामिल है 22 भाषाएं, उन्हीं में ही हम शपथ ले सकते हैं। तो ये चीज है, ये चीजें याद रखना, ऐसे अपडेट होती है क्योंकि हमारी विधानसभा यूट्यूब पे लाइव है, तो हम वहाँ चीजें सारी देख सकते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। तो ये याद रखनी चीजें इंपॉर्टेंट होती है, पॉलिटिकल से संबंधित और करंट से भी संबंधित। अगला देखो, महाराणा प्रताप कृषि व प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का 19 दिसंबर 2023 को 17वां दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया। इसके वर्तमान कुलपति 19 और 20 दिसंबर को 17वां दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया। इसके वर्तमान कुलपति यहाँ 20 कर लेना, कल दीक्षांत समारोह आयोजित हुआ था, 20 कर लेना, 20 दिसंबर क्या हो जाएगा, 20 दिसंबर को आयोजित हुआ 17वां दीक्षांत समारोह। तो वर्तमान में महाराणा प्रताप कृषि व प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर अजीत कुमार। कौन है? डॉक्टर अजीत कुमार। देखो, प्रोफेसर सुनीता मिश्रा है मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर की कुलपति। प्रोफेसर के.एल. श्रीवास्तव कन्हैयालाल श्रीवास्तव जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय की कुलपति हैं। और डॉक्टर देव स्वरूप बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय जो जामडोली जयपुर में है उसके कुलपति है। ठीक है, तो याद रखना राजस्थान के अंदर टोटल 5 कृषि विश्वविद्यालय है। पहला बीकानेर में खुला, उसके बाद एक उदयपुर के अंदर ये आ गया, एक मंडोर जोधपुर के अंदर है, एक कोटा के अंदर है, और एक श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जयपुर के अंदर टोटल है। और 2 कृषि पशु व चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, पहला बीकानेर में है, दूसरा जोबनेर जयपुर के अंदर निर्माणाधीन है। अगला प्रश्न देखिए, तो क्लियर हो गया, 20 दिसंबर है, ये 20 दिसंबर कर लेना, मैंने बाकियों में चेंज कर दूंगा मैं। वर्तमान कुलपति डॉक्टर अजीत कुमार। 41वीं सीनियर राष्ट्रीय नेटबॉल चैंपियनशिप पुरुष वर्ग में राजस्थान ने इतिहास रचते हुए कौन सा पदक जीता है? जी बिल्कुल, हाल ही के अंदर 41वीं सीनियर राष्ट्रीय नेटबॉल चैंपियनशिप हुई है पुरुष वर्ग की हरियाणा के अंदर, उसमें राजस्थान ने इतिहास रचते हुए रजत पदक जीता है। कौन सा? रजत पदक। यानी इतिहास रचने का मतलब जहां राजस्थान कभी जीता नहीं था वहां जीत जाता है तो वो इतिहास रचा गया। तो राजस्थान की नेटबॉल टीम ने इतिहास रचते हुए राष्ट्रीय नेटबॉल चैंपियनशिप पुरुष वर्ग में रजत पदक जीता है। हरियाणा के भिवानी जिले में 41वीं सीनियर राष्ट्रीय नेटबॉल चैंपियनशिप में राज्य की पुरुष वर्ग की टीम ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए रजत पदक हासिल किया और टीम के कप्तान थे विजय प्रताप सिंह। अब ये क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते, लेकिन पिछले 1 साल से आरपीएससी ने जिस प्रकार के करंट के खेल के प्रश्न पूछे हैं ना, उसके अकॉर्डिंग ये पढ़ने पड़ते हैं। आपने इससे पहले 2nd ग्रेड का पेपर देखा होगा शायद, जून के अंदर वगैरह 2 पेपर वापिस हुए ना, ए और बी वाले वर्ग वाले, उसमें ऐसे प्रश्न देखे गए हैं। इसलिए सुबह दिल्ली की क्लास में अगर इनको थोड़ा सा 1 मिनट 2 मिनट लगते हैं, अगर डिस्कस कर लिया जाए तो फिर वो वीकली मंथ हमारे सामने आते रहते हैं। खेल खिलाड़ी से संबंधित असत्य कथन बताओ। प्रिया सिंह क्रिकेटर है क्या? गलत है, प्रिया सिंह बॉडी बिल्डर है। मनीषा चाहर कुश्ती की खिलाड़ी है। ओम प्रकाश मिठारवाल निशानेबाज है, 2022 का अर्जुन पुरस्कार मिला। और दुष्यंत जाखड़ और कविता सुतार वॉलीबॉल की खिलाड़ी है। तो 1 नंबर गलत हो जाएगा। खेल खिलाड़ियों से अपडेट रहा करो। प्रिया सिंह बॉडी बिल्डर है, जिला बीकानेर है और समाज कल्याण विभाग की ब्रांड अमेस्टर है। ठीक है, जैसे अवनी लेखरा है ना, अवनी लेखरा उड़ान योजना और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड अमेस्टर है। जो हमारे संदीप चौधरी है झुंझुनू के बाला फेंके, वो घर घर औषधि योजना के ब्रांड अमेस्टर है, ऐसे याद रखना। और दिव्य कीर्ति सिंह जिन्हें अभी अर्जुन पुरस्कार देने की घोषणा की है, ये निर्वाचन आयोग की राज्य स्टेट आइकॉन बनाई गया इन्हें। तो ये चीजें थोड़ी थोड़ी कई बार पूछ लिया जाता है। और ये प्रिया सिंह बॉडी समाज कल्याण विभाग की ब्रांड अमेस्टर है। बीकानेर की बात करें तो बीकानेर के खिलाड़ी है एक तो सुंदर सिंह गुर्जर जो तीरंदाज है, पैरा तीरंदाज है, अभी पेरिस ओलंपिक के लिए कोटा हासिल कर लिया है। बीकानेर की एक मोनिका जाट है जो साइकिलिंग की खिलाड़ी है। एक ये प्रिया सिंह होगी और एक बीकानेर के अभी पावर लिफ्टिंग के अंदर उन्होंने पदक जीता था, इसके अंदर आपके 66वें नेशनल गेम में, वो मुझे कमेंट करके बताना उस खिलाड़ी का नाम है क्या है। तो ऐसी चीजें आपको याद रखनी है। और ये पुस्तक बाजार में उपलब्ध हो चुकी है। अभी जिस भी विद्यार्थी ने पुस्तक नहीं ली है, जनवरी से दिसंबर 2023 की पुस्तक हर विद्यार्थी के हाथ में होनी चाहिए। हर विद्यार्थी के, जहाँ वो लाइब्रेरी में पढ़ रहा है, अपने घर पर टेबल स्टडी टेबल है, वहाँ पुस्तक होनी चाहिए। अगर आने वाले पेपरों में भर्तियाँ खूब आएगी, बस चिंता ही छोड़ देना कि आएगी कि नहीं आएगी। पहले आप देखो आपका मैटर कितना तैयार है। आप भर्ती का इंतजार मत करो, आप अपने जहन में वो देखो झाँक के कि आपको मैटर कितना तैयार है।
अभी तक तो आपका सिस्टम का ही पता नहीं चला है, आपको तैयार कहाँ है, और भर्ती आ गई तो आप क्या कर लोगे। इसलिए मेहनत करो, करंट पढ़ो, जीके पढ़ो, लगातार पढ़ते रहो। कितनी टेस्ट सीरीज चल रही है हमारी, हर प्रकार की एलडीसी, राजस्थान पुलिस वगैरह सबकी, तो तैयारी करते रहो। भर्ती आ जाएगी, बस सिलेक्ट होना है ये सोच लो, यानी भर्ती आने से पहले पहले हमारा मैटर एकदम क्लियर हो जाना चाहिए। पिछले वीडियो का क्वेश्चन था 16वीं विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर के रूप में राज्यपाल कलराज मिश्र ने 18 दिसंबर 2023 को शपथ किसको दिलाई? तो कालीचरण सराफ। कालीचरण राजस्थान के सबसे वरिष्ठ विधायक हैं, और शपथ और नियुक्ति दोनों राज्यपाल का काम होता है, और 8वीं बार ये विधायक बन के आए थे। खेलो इंडिया पैरा खेल 2023 में राजस्थान कुल कितने पदक जीतकर पदक तालिका में छठे स्थान पे रहा? 108, 52, 43, 33। सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ये आपका अब गृह कार्य शुरू हो गया। अब गृह कार्य है तो जो विद्यार्थी बढ़ चढ़कर भाग लेगा गृह कार्य में और निरंतर पढ़ेगा तो निश्चित सफल होगा। यस्टरडे डोज हमने पढ़ी, किस जेल में प्रताप सिंह बारठ की मृत्यु हुई थी? बरेली जेल में। परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाले प्रथम राजस्थानी थे हवलदार मेजर पीरू सिंह। शिक्षा संत के रूप में प्रसिद्ध स्वामी केशवानंद का जन्म हरनावा गांव में हुआ। और बाणासुर का शहीद किसको कहते हैं? मेजर शैतान सिंह को। और पीड़ितों का पंछीड़ा नामक गीत थी विजय सिंह पथी की। एक पंछीड़ा गीत और थी, वो माणिक्य लाल वर्मा की। ठीक है, पंछीड़ा माणिक्य लाल वर्मा, ये पीड़ितों का पंछीड़ा है विजय सिंह पथिक का। अब आपके लिए 5 क्वेश्चन जो कल टेस्ट में 6 बजे दिए थे। नानक क्लासेज ऐप के अंदर एक टेस्ट सीरीज चल रही है हमारी राजस्थान सामान्य अध्ययन की, और आज लास्ट है उसका टॉपिक राजस्थान का एकीकरण। फिर स्टार्ट हो जाएगी भूगोल, नए तरीके से भूगोल स्टार्ट हो जाएगी। और ये सीरीज चल रही है, अगर किसी विद्यार्थी ने 200 रुपये में ले ली, आजीवन आजीवन रहेगी, यानी जब तक आप नौकरी नहीं लगोगे। नौकरी लगने के बाद भी आपके लिए रहेगी, तब तक नानक क्लासेज चलेगा। तो भूगोल, इतिहास, कला, संस्कृति, संडे को छोड़कर ये टेस्ट मिलता है। इसकी खासियत ये है कि जैसे सीरीज चल रही है, एक सीरीज पूरी होगी सभी विषय की, फिर दूसरी चल जाएगी। जैसे 3 सीरीज पूरी होगी, अब चौथी चल रही है। चौथी में कला संस्कृति पढ़ ली, इतिहास आज लास्ट टॉपिक है, कल से ज्योग्राफी स्टूड जाएगी। सारे के सारे पहले वाले सारे टेस्ट पढ़े हैं, तो इसका फायदा उठा लेना राजस्थान सामान्य अध्ययन का। राजस्थान केसरी नामक समाचार पत्र का प्रकाशन कहाँ से प्रारंभ हुआ था? जयपुर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? सरस्वती वोहरा और बसंती देवी किस प्रजामंडल के संबंधित थे? माणिक्यलाल वर्मा ने 1934 में खांडलाई आश्रम की स्थापना कहाँ की थी? और किस प्रजामंडल ने अपने आप को 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से पूर्णतः अलग रखा था? और ये शाम को कल 6 बजे टेस्ट में दिए थे। 5 क्वेश्चन आपके सामने भी है, ठीक है, कि किस प्रकार के प्रश्न उसमें दिए जाते हैं। तो जवाब सारे विद्यार्थियों को देने हैं। जाते जाते वीडियो को लाइक जरूर कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। बाकी नानक क्लासेज ऐप में एलडीसी, कांस्टेबल और एक कांस्टेबल के फिजिकल शुरू हो रहे हैं, फिर रिटन एग्जाम है, तो कांस्टेबल की टेस्ट सीरीज ले लो, अध्ययन कर लो। और हमारी जो पुस्तक है, अगर आप अध्ययन नहीं कर पाते हैं तो प्रताप क्लासेज जो हमारा दूसरा चैनल है जिसपे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट पढ़ाया जाता है, उस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और जनवरी से दिसंबर 2023 का रिवीजन चल रहा है, उसमें दिसंबर है, नवंबर है, अक्टूबर है, इन सब के रिवीजन चल रहे हैं। आप जरूर इसका अध्ययन करो, प्रताप क्लासेज। और आज मैं पढ़ाऊंगा राजस्थानी भाषा केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार और असिस्टेंट और राजस्थान के खिलाड़ियों खेल रत्न पुरस्कार, इन पर सब पर हमारी चर्चा होगी। निरंतर मेहनत करें, अच्छे तरीके से पढ़ें, निश्चित आपको सफलता मिलेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।